कि इंडिया भी पाकिस्तान को जानते बूझे नुकसान पहुंचा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान सारे मैच जीत जाता है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को भी हरा दिया, बारिश भी कोई नहीं हुई। वैसे तो अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, श्रीलंका में बारिश हुई थी अली साहब बहुत ज्यादा, लेकिन मान के चलिए कि बारिश भी नहीं हुई। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया, पाकिस्तान ने यूएसए को हरा दिया, पाकिस्तान ने नमीबिया को हरा दिया। कितने पॉइंट हो गए पाकिस्तान के? 6। 3 मैच पाकिस्तान ने जीते, पॉइंट हो गए पाकिस्तान के 6। अब जरा सुनिएगा, अब आप नीदरलैंड को ले लीजिए। नीदरलैंड पाकिस्तान से हार गया था, बट नीदरलैंड ने यूएसए को हरा दिया, नीदरलैंड ने नमीबिया को हरा दिया। नीदरलैंड के पास सिर्फ कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के पास कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट हैं। लेकिन आखिरी मैच जो 18 फरवरी को होना है शाम को 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अली साहब, वो है इंडिया और नीदरलैंड का मैच। अगर भारत यहां पर जानबूझकर वो मैच हार गया, कि अगर इतना ड्रामा चल रहा है और हम जानबूझकर हार जाते हैं, इंडिया जानबूझ के बेशक एक क्लोज मैच हारता है, वो कोई डिपेंड नहीं करता, जितने आप कह लो कि 20, 30, 40 रन से हार गया। अगर वो मैच नीदरलैंड जीत गया, इंडिया जानबूझ के हार गया। इंडिया का तो नेट रन रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के जो फोरफिट के 2 पॉइंट्स हैं प्लस इतना सारा ढेर सारा नेट रन रेट मिला हुआ है, तो उनका नेट रन रेट अच्छा है। इवन पाकिस्तान 50-50, 60-60 रन से टीमों को हरा रहा है। बुरे रन रेट से पाकिस्तान नहीं है कि क्लोज नहीं जीत रहा। पाकिस्तान ने 60 रन से नीदरलैंड को हरा दिया, 50 रन से पाकिस्तान ने नमीबिया को हरा दिया, 40 रन से पाकिस्तान ने यूएसए को हरा दिया। लेकिन उस नेट रन रेट को आप मैच नहीं कर सकते ना, जो माइनस में चला गया, इतना बुरे तरीके से 20 ओवर का वो हार मिली। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को भी हराया, पाकिस्तान ने नमीबिया को भी हराया, पाकिस्तान ने यूएसए को भी हराया। पाकिस्तान ने कितने पॉइंट मैंने आपको बताया? 6 पॉइंट। अब मैंने नीदरलैंड के कितने पॉइंट बताए? सिर्फ 4 पॉइंट थे। लेकिन अगर इंडिया जानबूझ के हार गया तो नीदरलैंड के कितने पॉइंट हो गए साहब? 6 पॉइंट। और पाकिस्तान के कितने? 6 पॉइंट। लेकिन आगे कौन जाएगा? नेट रन रेट किसका बेहतर है? नीदरलैंड का। तो ये जो एक चीज है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सिनेरियो बन रहा है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ये जो रूल आईसीसी का कि 4 फीट का मतलब ये नहीं है कि बस 2 पॉइंट मिल गए, नेट रन रेट वहीं का वहीं खड़ा है। नहीं भाई, आईसीसी कह रहा है अगर नेट रन रेट तो आपका गिरेगा, सॉरी 2 पॉइंट तो आपके जाएंगे। नेट रन रेट को हम जीरो में कंसीडर करेंगे। फिलहाल तो दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि आईसीसी जो है वो मीटिंग्स करने जा रहा है, बोर्ड्स की मीटिंग आईसीसी ने बुला ली है, और हर तरीके से जो पाकिस्तान को मनाने की जो है वो पेशकश की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिश जारी है। बोर्ड मीटिंग है आईसीसी की, तो भाईजान चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। देखिए, लोग बहुत ज्यादा हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने बाइकआउट करने का फैसला तो कर लिया, इंडिया वाला मैच बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लगा कि यार ये कोई इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं, इंडिया का मैच छोड़ भी दो, यूएसए से खेलना है, नमीबिया से खेलना है, नीदरलैंड से खेलना है, स्ट्रेट अवे जीतो और सुपर 8 में चले जाओ, गड़बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन जब आप इसको खंगालते हो और कहते हो कि वाकई क्या सिनेरियो इतना आसान है, तो जवाब आता है नहीं, चीजें इतनी आसान नहीं है। अब आपको बारी बारी सिनेरियो बताते हैं कि किस तरह से और क्यों पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बन सकती हैं सुपर 8 के लिए, डिस्पाइट कि पाकिस्तान बुरा नहीं करता, पाकिस्तान को कोई अपसेट भी नहीं करता, पाकिस्तान सारे मैच जीतने की तरफ जाता है अपने छोटे टीमों के अगेंस्ट, फिर भी पाकिस्तान के लिए क्यों मुश्किल बन सकती है। पहला मैच है पाकिस्तान का सुबह 10:30 बजे कोलंबो में नीदरलैंड के अगेंस्ट। अली साहब, रेन की फोरकास्ट है। इमेजिन कीजिए, अभी हाइपोथेटिकल बातें सिनेरियो सारे बना रहे हैं, इमेजिन कीजिए खुदा ने खासा अगर उस मैच में बारिश हो गई, उम्मीद करते हैं बारिश ना हो, लेट्स सपोज कि अगर बारिश हो गई, एक पॉइंट आपको मिल गया, एक पॉइंट आपको उसका मिल गया, बाकी पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत गया। पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स हो गए? इंडिया वाला तो आप खेल नहीं रहे, आप यूएसए से जीत जाते हो और आप नमीबिया से जीत जाते हो, 4 वो और 1 नीदरलैंड का पॉइंट, 5 पॉइंट। अब चूंकि इंडिया वाला आप मैच फॉरफिट कर लोगे, पिछले शो में हमने आपको बताया था कि डिस्पाइट के पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, इंडिया ट्रैवल करेगा कोलंबो। अगर उनको 2 पॉइंट चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे प्री मैच, और फिर उसके बाद टॉस के टाइम वो वहां पर उनका कप्तान भी मौजूद होगा। अब चूंकि सलमान अली आगा आएंगे नहीं वहां पर, तो उनको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। और जो नेट रन रेट का जो नया रूल है, वो बड़ा गंदा रूल है जो पाकिस्तान को हर्ट कर सकता है। वो रूल क्या है? वो रूल ये कहता है कि इसका मतलब यह कि समझ लो पाकिस्तान ने 0 रन बनाया, यानी कि 20 ओवर के मैच में जो रन रेट का जो कैलकुलेटर है वो ऐसे कैलकुलेट करेगा पाकिस्तान के साथ, ऐसे नहीं करेगा जैसे अमूमन एक मैच में बारिश हो जाती है, बस 2 पॉइंट कम हो गए, बाकी नेट रन रेट सेम। असूलन तो ये होना चाहिए ना अली साहब कि पाकिस्तान वो मैच नहीं खेल रहा, तो जितने नेट रन रेट पाकिस्तान का प्रीवियस मैच में था उतना ही होना चाहिए, बस 2 पॉइंट उठाओ और वो इंडिया को दे दो। असूलन तो ये होना चाहिए ना कि बस वो 2 पॉइंट इंडिया को मिल गए, पाकिस्तान को 0 पॉइंट मिला।
नेट रन रेट के साथ। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों अगर भारत चाहे इस तरह करना, आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से पूरा सिनेरियो बताया गया और आगे भी वीडियो में देखिएगा। अगर भारत चाहे तो फाइनल और सेमीफाइनल दोनों ही दोस्तों भारत से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों बस टीम इंडिया को ये थोड़ा सा कमाल करके दिखाना है। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो भी, अगर बॉयकॉट ना करता है तो भी, तो पाकिस्तानी टीम का दोस्तों सुपर 8 का मुकाबले खेलने के बाद श्रीलंका से ही पाकिस्तान की एक बार फिर से इस T20 वर्ल्ड कप से छुट्टी हो सकती है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गई थी, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में किस तरह से पाकिस्तान की टीम यूएसए से हारकर पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। तो दोस्तों इस बार भी पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से बाहर होने के पूरे चांसेस इस तरीके से बन रहे हैं। अगर बारिश भी अपना रोल निभा देती है और एक बार फिर से दोस्तों पाकिस्तानियों को, आपको पता ही है किस तरह से पहले भी इन्होंने कहा था कि अगर कुदरत का निजाम काम करता है तो दोस्तों पाकिस्तानियों को एक बार फिर से यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में भी देने पड़ सकते हैं। भले ही इन्होंने दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से बॉयकॉट, कभी हम टीम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, कभी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, इस तरह की लाखों बातें की हो। लेकिन अब दोस्तों जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की और क्या प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। असूलन तो ये होना चाहिए कि बस वो 2 पॉइंट इंडिया को मिल गए, पाकिस्तान को 0 पॉइंट मिला। नेट रन रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बॉल भी किसी ने नहीं खेली। असूल तो यही कहता है ना, लेकिन आईसीसी कह रहा है कि भाईजान भी यही कहती है कि जब आपने मैच ही नहीं खेला, जब दोनों को बराबरी की सतह के ऊपर चीजें बढ़नी जब चाहिए, छक्का ही नहीं लगा, जब कोई आउट ही नहीं हुआ, जब कोई रन ही नहीं बना, लेकिन प्लेंटी पाकिस्तान को डाली जाएगी क्योंकि पाकिस्तान छोड़ रहा है मैच। आईसीसी कहता है कि नहीं भाई, जो हमारा रूल है वो ये कहेगा कि चूंकि 4 फीट वाला पॉइंट है, इसका मतलब यह कि आप 0 पर ऑल आउट हो गए, और इंडिया ने वो 20 ओवर में मैच चेस कर लिया। सिनेरियो देखे थे ना अंडर 19 के लिए, हम बोल रहे थे 33.3 ओवर्स में अगर पाकिस्तान जीता तो आगे जाता, तो वो अलग बात थी। कल हमारी सोच नजर नहीं है अंडर 19 टीम की, वो अजीब सोच से खेले, मैच भी हार गए। लेकिन अली साहब यहां पर यह बताया गया कि पाकिस्तान समझ लो 0 पर ऑल आउट हो गया और इंडिया ने 20 ओवर से मैच जीत लिया, जो कि हकीकत तौर पे क्रिकेट में कभी हो नहीं सकता कि कोई टीम इवन 10 पे 10 भी आउट हो तो वो आपको 10 बॉलें चाहिए होती हैं आउट होने के लिए भी। लेकिन यहां पर आईसीसी कह देगा कि पाकिस्तान 0 पर ऑल आउट हो गया और 20 ओवर से इंडिया मैच जीत गया। अब इस सिनेरियो में एक बात तो कंफर्म होगी कि हमारा नेट रन रेट माइनस पे लाइन लगा देगा, बिल्कुल आपका जो नेट रन रेट है वो जमीन बोस हो जाएगा। अब नेट रन रेट की बेस पे आप आगे नहीं जा सकते, आपको सुपर 8 में जाना है तो पॉइंट्स की सूरत में जाना है, मैच जीत के जाना है, या अगर कोई बारिश का पॉइंट एक आपके पास आया हुआ एक्स्ट्रा तो आप उसकी बेस पे जा सकते हो। ये तो कंफर्म्ड हो चुका है अब कि आप, ये कंफर्म्ड हो गया कि अब आप नेट रन रेट की बिना पे किसी भी टीम से मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि आईसीसी आपका नेट रन रेट खराब से खराब तरीन कर देगा। अली साहब अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास कितने पॉइंट हो गए थे? 5। हम सारे मैच जीत गए थे, नेदरलैंड वाले मैच में बारिश होगी। अब नेदरलैंड के पास आ जाइए, नेदरलैंड इंडिया से हार गया, मान के चल रहे हैं कि नेदरलैंड इंडिया से हार गया। नेदरलैंड ने अगर यूएसए को हरा दिया, नेदरलैंड ने अगर नमीबिया को हरा दिया, पाकिस्तान से उनका मैच हो नहीं पाया बारिश की नजर। कितने पॉइंट नेदरलैंड के? 5। पाकिस्तान के कितने पॉइंट? 5। बेशक पाकिस्तान जो 2 मैच जीता होगा वो एक मार्जिन से जीता होगा, हम कहते हैं 80 रन से जीता होगा, लेकिन चूंकि जो नेट रन रेट है स्टिल वो नेदरलैंड माइनसों में चला जाएगा, नेदरलैंड का बेहतर होगा और इस सिनेरियो में नेदरलैंड सुपर 8 में जाएगी। अब एक और सिनेरियो देखिए, जो एक और बड़ी मुश्किल चीज आ गई, वो ये कि इंडिया भी अब हमें एक डज पहुंचा सकता है। अली साहब आप पूछोगे वो कैसे? अगर किसी छोटी टीम से इंडिया हार गया तो फिर क्या होगा आपका? जानबूझकर हार गया, जानबूझकर। अब देखो इस ग्रुप में अगर अच्छी कोई टीम नजर आती है तो शायद यूएसए नजर आती है, या आपको एक नेदरलैंड नजर आती है। नमीबिया में भी 1-2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर है। ऐसी नेदरलैंड भी बड़ी तेज टीम है, याद नहीं उन्होंने आपको क्वालिफाई करवाया था? किस तरह की टीम है वो? एग्जैक्टली। लेकिन अली साहब अगर नेदरलैंड और यूएसए जो भी अच्छा जा रही हुई, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के एक भी मैच में बारिश नहीं होती, चलो ये तो हमने एक बारिश का सिनेरियो बनाया और कोलंबो में शायद पाकिस्तान का एक आध मैच तो बारिश की नजर हो गई होगा, लेकिन अभी हम मानते हैं कि पाकिस्तान का एक भी मैच बारिश की नजर नहीं हुआ। मान लीजिए एक भी नहीं हुआ बारिश की नजर। पाकिस्तान ने नेदरलैंड को भी हरा दिया, पाकिस्तान ने यूएसए को भी हरा दिया, पाकिस्तान ने नमीबिया को भी हरा दिया। इस सूरत में इंडिया हमें तंग कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब इंडिया अगर नेदरलैंड से जानकर आखिरी मैच हार जाए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अपना मैच, पहला मैच नेदरलैंड को हरा दिया और उसके बाद पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाता है, इंडिया वाला आप खेलने नहीं गए। लेकिन अली साहब इस सूरत में अगर नेदरलैंड
इंडिया से जीत गई। इंडिया जानबूझ के हार गई। और आखिरी अगर मैं आपको बताऊं तो आखिरी जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का, जो इंडिया ग्रुप स्टेज का 18 फरवरी को शाम 6:30 बजे इंडिया नीदरलैंड के साथ खेलेगी। अगर नीदरलैंड ने अपना यूएसए वाला मैच और नीदरलैंड ने नामीबिया वाला मैच जीता हुआ, तो इंडिया को पता होगा कि अगर हम जान के हार जाते हैं नीदरलैंड से तो पाकिस्तान मैचेस। जनाब इरफान ज़हीर साहब। सर देखें, एसपी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लास्ट वीक हमने बात की थी, वो यही था कि आपको याद होगा वॉर के टाइम भी ये डिस्कशन हुई थी कि मैचेस नहीं खेले जाएंगे, भारत ने कहा एशिया कप नहीं होगा। और फिर जब ब्रॉडकास्टर ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगे प्रेशराइज किया तो फिर सारी टीमें भी मानी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फिर करवाया भी। शेक हैंड नहीं हो रहा, ट्रॉफी भी देखा हमने नहीं ली गई, बट मैचेस हुआ। अब पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान एक बात कर रहा था, अपना स्टांस लेके चल रहा था फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स, अभी तो इस साल से उसकी हाइप एक्सट्रीम पे आ चुकी है। खासतौर पे जब उन्होंने होस्टिंग में, वो हमारी कंट्री में नहीं आए, वो ट्रिगर पॉइंट था। फिर एक वॉर के बाद एशिया कप के अंदर शेक हैंड ना करना, ट्रॉफी के मामला, ये बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। अब पॉइंट ये था कि अभी करना है, कब करना है। शायद मोहसिन नकवी साहब और गवर्नमेंट को लगा कि दिस इज द राइट टाइम। मेरा थोड़ा सा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या हमें बांग्लादेश के लिए ये करना क्या जस्टिफाइड है, और क्या जब हम आईसीसी आपसे रिप्लाई मांगेगा, अभी रिटर्न आपको ऑब्वियसली आपने हमको देना है रिप्लाई आईसीसी को, तो उसमें क्या ये जस्टिफिकेशन काफी होगी पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम बांग्लादेश के लिए नहीं जा रहे। ये एक बड़ा टेक्निकल और इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अपनी जात के लिए अगर आप कोई स्टांस लेते हैं, जी हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, हमने ये है, तो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से ये जरूर रिप्लाई आएगा कि आपके सारे कंसर्न हमने एड्रेस कर दिए थे, आप तो श्रीलंका में खेल रहे हैं, जो भारत ने आपके साथ किया हमने आपके लिए भी वही रूल बना के दिया। तो अब ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए आपने वोट का जो राइट था वो आपने यूटिलाइज कर दिया, आप प्रोटेस्ट करते रहे, तो ये मेरा ख्याल आएगा। और दूसरी चीज जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, ओबियसली कल से पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है, ब्रॉडकास्टर किसी तरह ये लॉस बेयर नहीं करेगा। वो शायद अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मुझे तो लगता है कि फिर शायद वर्ल्ड कप ही ना हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो बेयर नहीं कर सकता। आपको याद होगा 2024 का वर्ल्ड कप जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ, उसमें भी ब्रॉडकास्टर को ठीक ठाक लॉस हुआ। वो प्रॉपर एक तो टाइमिंग का क्लैश था एशिया की और उधर की टाइमिंग का, फिर आपके वो राइट्स उस तरह नहीं मिले, फिर जो आई बॉल थी वो भी समहाउ नहीं मिली, जो मिली वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की थी, बाकी मैचेस की तो आपको व्यूअरशिप ही नहीं मिली। तो अगर इस वर्ल्ड कप में से आप माइनस करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो फिर तो किसी के भी हक में नहीं है। फिर तो आईसीसी भी डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, ब्रॉडकास्टर भी जा सकता है। जो भारत कहता है हम सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, तो भारत को भी पैसे नहीं जाने, क्योंकि मैच अकेले खेल के या किसी और टीम के साथ तो बनता ही नहीं है। लेकिन इरफान साहब जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी बात हम कर रहे हैं कि इसका आईसीसी जो है वो इसका जो है वो जवाब भी देगी। पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, ये फैसला अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि भारत जो है वो क्रिकेट नहीं चाहता, वो सियासत चाहता है और वो हिंदुत्व सोच चाहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर अब चर्चा कर रहा है। अगले 2-3 दिनों में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पूरा इस बात को डिस्कस करेगा कि ये तो आईसीसी ने ग्रुप भी इस तरह से बना दिए हैं कि अगर ये मुकाबला, अगर पाकिस्तान 2 मुकाबले हारेगा तो भी दोस्तों भारतीय टीम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय टीम सारे मुकाबले जीतने का दमखम रख दिया है। लेकिन भारत एक भी मुकाबला उस टीम से हार जाता है जिसने 2 मैच जीत लिए वो इस टूर्नामेंट में, इस ग्रुप में, तो दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए सुपर 8 में पहुंचना ना के बराबर हो जाएगा। अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो भी, अगर बॉयकॉट ना करे तो भी, तो दोनों ही सूरतों में दोस्तों पाकिस्तान की किस्मत केवल भारत के हाथों में है। आपको क्या लगता है कि भारत को इस तरह दोस्तों वर्ल्ड कप का जो पाकिस्तान का पूरे का पूरा इनका जो भी वर्ल्ड कप का सफर है यहाँ खत्म कर देना चाहिए इस चाल के जरिए, या दोस्तों पाकिस्तानियों को अगर ये भारत के साथ मैच खेल लेते हैं तो भारत को अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, न कि पाकिस्तानी टीम पर कोई भी ध्यान देना चाहिए। और मोहसिन नकवी दोस्तों आगे आने वाले 2-3 दिनों में लगता तो यही है कि ये किसी भी तरीके से नंबर 1 तो ये मांग ये रखेंगे कि भारत हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता है, क्योंकि दोस्तों आज जो भारतीय टीम का जिस तरह का प्रदर्शन है और जिस तरह के खिलाड़ी आ रहे हैं, जिस तरह का दोस्तों एक इनका हर तरह का क्रिकेट को लेकर भी आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सारी चर्चाएं करता है कि इनकी फिटनेस देखिए, और दोस्तों इनका निजी जीवन है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेटरों के बारे में काफ़ी सारी बातें करता है। तो पाकिस्तान यही चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेलना शुरू कर दें, उससे पाकिस्तानी के पीसीबी के पास भी पैसा आएगा और वो पैसा नीचे खिलाड़ियों में भी जाएगा, जितने इनके कोच वगैरह वगैरह हर जगह जाएगा,
तो इनका भी थोड़ा सा लेवल अप हो। लेकिन दोस्तों ये मांग तो लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मानी जा सकती है। दूसरी मांग इनकी ये होगी कि और ना तो हमारे साथ जो ये एक टेस्ट मैचों की आपको पता ही है, जिस तरह से WTC को लेकर मैच होते हैं तो उसमें टेस्ट मैच खेल ले, वो भी दोस्तों पाकिस्तान की मांग नहीं मानी जा सकती। और तीसरा आखिरकार ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ हमें फंड बढ़ा दिया जाए जो ICC की तरफ से मिलता है, तो उस पर भी इस बार लगता नहीं है कि पाकिस्तान की कोई भी डील होगी। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इसको सिवाय क्या और मांगे हो सकती है? हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।